हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के ऊपर कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। हम इसके अंदर सबसे पहले बेसिक डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव मोशन एक्चुअल में कहते हैं किसको, ये होता क्या है। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर बहुत अजीब अजीब सी डेफिनेशंस लिखी मिलेगी आपको, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल से तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको एक ही बार में रिलेटिव मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसका पूरा कॉन्सेप्ट कि रिलेटिव वेलोसिटी वर्क कैसे करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट भी आता है। ठीक है, अच्छा हम इस चीज़ को देखें कि वर्क कैसे करता है। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले या रिलेटिव मोशन को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिर ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जहां पर हमारा ऑब्जर्वर बैठा या ऑब्जर्वर हमारा जहां पर हमारा ऑब्जर्वर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे कहेंगे इसका मतलब समझते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है देखने वाला। अभी मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? ग्राउंड है। अगर मैं चेयर पे खड़ा हुआ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेयर हो जाएगा। अगर मैं बाइक पे हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाइक हो गया। और अगर मैं कार में हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो गया। ट्रेन में हूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन हो गया। और अगर फ्लाइट में हूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्लाइट हो गया। मतलब ये ऑब्जर्वर जहाँ भी होगा वो जगह क्या कहलाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते किसका। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन को समझ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा आपके पूरे सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंसिडरेबल थिंग है ना, और सबसे ज़्यादा डिस्कस जिस चीज़ को किया गया वो है रिलेटिव वेलोसिटी। इसी के अराउंड सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं इसको एकदम स्मूथ तरीके से आपके सामने डिस्कस करूँगा एक एक क्वेश्चन को लेके। लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आऊँगा, जब मैं आपको टॉपिक को समझाता जाऊँगा। सो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ चुका है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, ये तो पता चल गया हमें। अच्छा, अब बात करते हैं कि रिलेटिव मोशन को डिनोट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप ग्राउंड पे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड है। और आपका एक दोस्त ऐसे एक बाइक पर आया, ठीक है, एक अच्छी खासी बाइक है, पता नहीं कौन सा मॉडल है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ये एक ऐसी बाइक है। आपका दोस्त बाइक पे बैठा, बाइक चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप ग्राउंड पे खड़े हो, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो तो कितनी है? 0 है। ये चीज़ आपको पता चल गई। और आपके दोस्त की वेलोसिटी कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी ए इतनी होगी, वी बी कितनी होगी? 0, और वी ए कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए आपने यहाँ से अपने दोस्त को देखा, आप कहाँ पे हो? रेस्ट पे खड़े हो। आपने अपने दोस्त को बाइक पे देखा, तो आपका दोस्त आपको जाते हुए दिखेगा, ऐसे जाते हुए दिखेगा, और आपको आपके दोस्त की स्पीड कितनी दिखेगी? 20 किलोमीटर पर आवर। और इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि मूव कौन कर रहा है? आपका फ्रेंड। देख कौन रहा है? आप। यानी कि ये आपके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, आपके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। मतलब ए बी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। तो वी ए तो हमारे पास कितना है? 20 किलोमीटर, और आप हो रेस्ट पे, तो आपके पास में टोटल वेलोसिटी कितनी आई? 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपका जो ये दोस्त है वो आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। इसे कहा जाता है रिलेटिव मोशन को डिनोट करना। ये डिनोट करने का तरीका होता है। मतलब या आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, क्योंकि रेस्ट पे कौन है? आप है, इसलिए आपके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब इसका ये जो बंदा है ऐसे चल रहा है, आप रेस्ट पे हो, तो आपने इसको देखा, आप रेस्ट पे हो, लेकिन ये मूव कर रहा है, मतलब ये मोशन कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपके रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी। या फिर इसका एक और तरीका होता है, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं अभी हमारा दोस्त तो हमें 20 किलोमीटर की स्पीड से चलता हुआ दिख रहा है, बट मैंने उसको रोका और मैंने कहा मुझे भी बाइक पे बैठा, उसने मुझे भी बाइक पे बैठा दिया। अब हम दोनों एक ही बाइक पे। अब मैं बाइक पे बैठ के अपने दोस्त को देख रहा हूँ।
अच्छा, मैं बाइक पे बैठ के अपने दोस्त को देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी जब मैंने अपने फ्रेंड को देखा तो मैंने बाइक को नहीं देखा, मैंने अपने फ्रेंड को देखा है। मैंने अपने फ्रेंड को देखा तो मैंने अपने फ्रेंड को ये देखा कि मेरा फ्रेंड का किस पर बैठा, बाइक पे, और मैं उसको देख रहा हूँ। मैं बाइक को नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं जब बाइक पे बैठा तो अपने फ्रेंड को देखा। जब मैं अपने फ्रेंड को देखूंगा तो मुझे मेरा फ्रेंड किस में दिखेगा, रेस्ट में, और मैं भी एक्चुअल में किस में रहूँगा, रेस्ट में। यानी कि हम दोनों भी किस में रहेंगे, रेस्ट में। अब मैं अपने फ्रेंड को देख रहा हूँ और मेरा फ्रेंड मेरे रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, यानी मेरे रिस्पेक्ट में मेरे दोस्त की वेलोसिटी क्या होगी, va माइनस वी बी। तो va कितना हो गया 0 और vb भी कितना हो गया 0, यानी कि मुझे मेरे दोस्त की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0, और वो मुझे किस पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। ये तरीका होता है रिलेटिव मोशन को डिनोट करने का, कि आपको क्या करना पड़ता है कि किसी के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी को फाइंड करना होता है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना होता है, स्पीड को फाइंड करना होता है। ये आपका बहुत ही जेन्युइन तरीका, इजी तरीका, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि ए बी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा था, ठीक है, तो ये आया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूँ, इस सवाल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और मैं ये कहूं कि मेरा दोस्त बाइक पे ही बैठा है, मैं भी ग्राउंड पे ही हूँ, ए बी, वो इस तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यानी कि va कितना हो गया उसका 20 किलोमीटर पर आवर, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, यानी कि मेरा वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब मैंने जब अपने दोस्त को देखा था तब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी निकली है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब मेरा दोस्त ऐसे बाइक चला रहा है और उसने पीछे मुड़ के मुझे देखा तो मैं उसको कितनी स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखूंगा, क्योंकि वो तो आगे जा रहा है। उसके नज़रिए से, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी ज़रा देखते हैं कि मेरी वेलोसिटी, यानी कि मैं तो बी हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा vb माइनस va। तो vb कितना है 0, va कितना है 20, टोटल कितना होगा माइनस का 20। अब आप कहेंगे यार वेलोसिटी यार माइनस में कैसे निकाल दिया आपने, ये क्या कर रहे हो आप, तो ये गलत कर रहे हो बिल्कुल। अरे ध्यान से देखिए ये माइनस का मतलब क्या है। एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस की तरफ मेरा दोस्त जा रहा था, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। जब ये प्लस एक्सिस की तरफ जा रहा होगा और ये मुझे पीछे की तरफ मुड़ के देखेगा तो मैं इसके लिए माइनस के एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन आया है। आपने वेक्टर पढ़े होंगे तो वेक्टर में आपको पता होगा आई जे और जे कैप क्या होता है। अगर आपको वेक्टर नहीं पता और आपको डिटेल में वेक्टर जानने हैं तो मैंने वेक्टर्स के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो आपने ये देखा, मैं अपने दोस्त को किस हिसाब से दिखूंगा, माइनस के 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसको मैं दिखूंगा तो 20 किलोमीटर की स्पीड से। मैंने यहाँ माइनस इसलिए लगाया कि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैं उसको पीछे जाते हुए दिखूंगा। यहाँ माइनस का मतलब ये नहीं कि स्पीड माइनस में, माइनस का मतलब ये है कि मैं जो मेरी जो डायरेक्शन होगी ना वो बिल्कुल उल्टी होगी, क्योंकि वो तो इस तरफ जा रहा होगा और मैं उसको पीछे जाता हुआ दिखाई दूंगा। इस चीज़ का ही यहाँ पर ये माइनस डिनोट करता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर स्पीड माइनस में नहीं गई, ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मेरा फ्रेंड ऐसे चल रहा है बाइक लेके और उसने मुझे ऐसे देखा तो उसकी तो स्पीड 20 है, और जब वो मुझे देखेगा तो वो मुझे दूर जाता हुआ देखेगा, तो मुझे दूर जाता हुआ देखेगा, तो दूर जाता हुआ देखेगा मतलब अपनी अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा। और जब वो मुझे अपनी अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा तो उसके लिए साइन क्या लगता है, माइनस लगता है। और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ तो आप जानते ही है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी तो मैं यहाँ वेक्टर भी लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वी बी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये वी ए बी क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अभी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या चीज़ है वो भी मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई मेरे लिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ये ग्राउंड ही था, इसलिए विद रिस्पेक्ट क्या लग गया, ग्राउंड लग गया। लेकिन जो ये बंदा बाइक पर खड़ा है इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, बाइक है। लेकिन लास्ट के अंदर जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमें ग्राउंड को प्राइम रेफरेंस मानना पड़ता है, मतलब लास्ट में हमें ग्राउंड के रेफरेंस में ही चीज़ें निकालनी पड़ती है। इसीलिए तो जब भी हम कभी कोई क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले यही चीज़ फाइंड करेंगे कि ये जो चीज़ मोशन कर रही है, जो भी चीज़ मोशन कर रही है उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यानी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आपको हर क्वेश्चन में यही फाइंड करना है।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा, लेकिन लास्ट के अंदर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। मान लीजिए आप नदी में तैर रहे हो, आप अभी आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नदी है, लेकिन नदी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड है। और मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और आपको देख रहा हूँ, तो मैं भी ग्राउंड के रेफरेंस में देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब मैं भी ग्राउंड से देख रहा हूँ, मान लेते मैं ये हूँ, मैं भी ग्राउंड से देख रहा हूँ, ठीक है। एक आप नदी के अंदर हो, नदी है बी, वो भी ग्राउंड पे है। आप सी हो, आप कहाँ हो? नदी के अंदर हो। तो मुझे आपका भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक चीज़, आपकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको ये चीज़ और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसका मतलब था आज हमारा रिलेटिव वेलोसिटी को समझना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा। सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूले। एंड एनीथिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ प्लीज़, जैसा कि मैंने कहा, आपके लिए मैं ट्रिक्स भी लेकर आऊँगा और इसके लिए मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है और बहुत सारे अमेजिंग मेथड्स भी हैं आपके लिए। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलें। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर।